मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो। आज आपको एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। सत्य कथा क्या है? सत्य कथा इस जीवन से जुड़ी हुई कथा है। इस कथा के अंतर्गत मनुष्य योनि का पाना है, मनुष्य योनि में आना है। मनुष्य योनि बड़ा ही दुर्लभ योनि है। इस योनि को प्राप्त करने के लिए हमारे देवी देवता भी तरसते हैं कि मानव योनि मिल जाए, मनुष्य योनि मिल जाए, लेकिन उनको भी ये प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इस महत्व को समझने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। बारीकी से समझने के तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य इस धरा पर आता है तो अपने माता पिता के माध्यम से आता है। माध्यम के आने की सूचना मिलते ही माता पिता हमारे कितनी सावधानियां बरतते हैं और सावधानी पूर्वक गर्भ अवस्था से लेकर जन्म अवस्था तक पूरी तरह से इसका पालन करते हैं। पालन करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे कि बच्चे हमारे स्वस्थ हों, सुंदर हों, गुणवान हों, धनवान हों। ये सभी गुण के लिए वो आतुर रहते हैं कि सारे हमारे बच्चों में ये लक्षण पाई जाए और वो अपने जीवन में ये सारे चीज़ों को देखें। जन्म के उपरांत और जन्म से पहले सारी चीज़ें ये होने के उपरांत जब जन्म बच्चा लेता है तो उसके लालन पालन इतनी बारीकी से और इतनी सूझबूझ से की जाती है कि जिसका कोई अब किसी प्रकार का किसी से कोई मेल नहीं, कोई तोल नहीं। अपने से जितना वो समर्थ होते हैं वो सभी कुछ करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई उनसे कोताही नहीं होती है। लालन पालन करने के उपरांत अपने बाल बच्चे को योग बनाते हैं। इस योग बनाते हैं तो आगे चल के अपने जीवन को भली भांति स्वस्थपूर्वक जिए। परंतु आज की अवस्था ये है कि इतने त्याग करने के उपरांत आप सभी जानते हैं कि माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए कितनी बड़ी त्याग करते हैं। उनकी त्याग की तुलना किसी भी धन दौलत से नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है ऐसा तो समझिए कि उसकी अज्ञानता है। ये अज्ञानता प्राणी ही जो है उस क्षण को, उस पल को, उस समय को धन से तुलना करे। और माता पिता को धन की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को जन की आवश्यकता है। जन ही उसका सबसे बड़ा धन है। जैसे माता पिता को बस अपने जन के यानी कि अपने बाल बच्चों से क्या चाहिए? एक उसकी मीठी बोली और इसकी एक मुस्कान, इतना ही काफ़ी है।
बच्चे की मीठी बोली और बच्चे की मुस्कान दुनिया के सबसे बड़ी है ये सम्मान, और सबसे बड़ी है वो माता पिता जिसको कहते हैं धनवान, कि जिसके बच्चे उसकी मीठी बोली बोले और एक मुस्कान के साथ मिले और अपने माता पिता को ये मीठी बोली देते रहे, सुनाते रहे, और एक मुस्कान देते रहे। मुस्कान ही उसकी बड़ी दौलत है। एक मुस्कान पे माता पिता का स्वर्ग का आनंद की अनुभूति होती है। स्वर्ग के आनंद की अनुभूति अर्थात ये होता है कि लगता है कि अब जो है इससे बड़ी सुख दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इस विषय को लोग जो है नहीं दे पाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार यह है कि हम ही जो है अपने माता पिता से बड़े हो गए। वो माता पिता के ही माता पिता बन जाते हैं। उनकी ऐसी समझ और उनकी ऐसी सोच हो जाती है जो कि सर्वदा निंदनीय है। माता पिता से संतान बड़े नहीं हो सकते हैं, न होना चाहिए, न विचार में, न व्यवहार में, न सोच में। अगर जो हो जाते हैं अपने माता पिता से बड़े और उनके साथ अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके माता पिता ही बन जाते हैं, तो ये बड़ा ही निंदनीय है। इस निंदनीय कार्य को करने वाले जो भी प्राणी हैं वो सर्वदा अनुचित हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके माता पिता बन जाते हैं, उनके कर्मदाता बन जाते हैं, तो सर्वदा निंदनीय है। इस निंदे कार्य को जीवन में भूल के जितने भी भाई बहन हमारे सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, ऐसा ना करें, कभी ना करें। अपने माता पिता के साथ इस तरह के सोच विचार व्यवहार ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माता पिता का अपमान होता है। और अपने माता पिता को अपमानित किसी भी अवस्था में ना करें, क्योंकि ये करना सर्वदा निंदनीय है। निंदनीय कार्य को करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, सर्वदा अनुचित है। माता पिता के अपने साथ मीठी बोली बोलें, उनके सामने अच्छी मुस्कान रखें, क्योंकि आपकी मीठी बोली और आपकी मीठी मुस्कान ही उनके लिए दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया के सबसे बड़े धनवान वही व्यक्ति होता है जिनके बाल बच्चा इस तरह से उनके साथ अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं। अगर ऐसा वो व्यवहार नहीं करते हैं तो समझ ले कि दुर्भाग्य है उनका। माता पिता की तो दुर्भाग्य है ही, साथ साथ उनका भी दुर्भाग्य है जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं। ऐसा करने का मतलब ये हो जाता है कि आपने जो है अपने जीवन को सार्थक नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के नरक युक्त बना रहे हैं, आप स्वर्ग युक्त नहीं बना रहे हैं। तो स्वर्ग युक्त बनाने के लिए अपने माता पिता के सर्वदा अच्छी बोल बोलें, जिसको मीठी बोल बोली जाती है, मीठी बोल कही जाती है, और मीठी मुस्कान दी। हम लोग के जिसको बाल अवस्था में बालकों को बोला भी जाता है, किसी कितनी अच्छी चवनिया मुस्की है, चवनिया मुस्की बोला जाता है। आप लोग भी बोलते होंगे। एक बहुत पुरानी बोलचाल है, तो बच्चों के मुस्कान ही जो है उसको चवनिया मुस्की कहा जाता है। तो इस तरह के अवस्था को आप लोग प्राप्त करें
और प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने माता पिता का सेवा करें, खूब सेवा करें, अति सेवा करें। अति सेवा मतलब बस वही दो मीठी बोल और वही चवनिया मुस्कान, यही उनकी सेवा है। शारीरिक सेवा करें, मानसिक सेवा करें, आर्थिक सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके बेटे अच्छे हों, जिनकी बेटियां अच्छी हों, तो जन से ही धन है। धन से जन नहीं होता है, लेकिन जन से ही धन होता है। तो जो बेटा बेटी खुशहाल रहता है, संपन्न रहता है, आनंदित रहता है, तो माता पिता ही स्वयं आनंदित हो जाते हैं। इसलिए माता पिता का कभी भी किसी प्रकार, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कभी भी उनको किसी रूप में निंदा अपमान ना करें। ऐसा करने से आपका जीवन नरकीय अवस्था में चला जाएगा। अगर उनका निंदा अपमान किया तो निंदा अपमान करने से मनुष्य का जीवन नरकीय अवस्था में पहुंच जाता है और उस अवस्था को हम नहीं चाहेंगे कि प्राप्त करें। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है उससे बहुत दूर रहें, कोसों दूर रहें, इतना दूर रहें कि कभी भी वो आपके जीवन में आ ना सके। अगर जीवन में आ गया तो जीवन को क्षण क्षण आपको परेशान करेगा। जीवन में अगर कुछ सुख चाहिए तो सुख देने से ही सुख मिलता है। एक कहावत है कि 4 वेद 6 शास्त्र में सिर्फ बात मिली है 2, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होए। अर्थात दुख देने वाला जो व्यक्ति है वो सदैव ही दुख प्राप्त करता है, सुख देने वाला व्यक्ति सदैव ही सुख प्राप्त करता है। जैसे जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर सुख बोएंगे तो सुख मिलेगा, दुख बोएंगे तो दुख मिलेगा। अब आपको निश्चित करना है कि हमें दुख चाहिए या सुख चाहिए। बहुत से भ्रमित प्राणी ये सोचता है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हमें सुख मिल जाएगा। ये भ्रमित प्राणी है। ऐसे प्राणियों को कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। किसी को दुख देने के उपरांत, सुख देने के उपरांत ही सुख मिलता है। बहुत से दुहा चौपाई हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसको जीवन में उतारिए, सुनिए, गुनिए और अपने जीवन में उतारिए। उतारना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन सार्थक बन पाएगा। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए बस दुनिया में एक ही काम है कि अपने माता पिता को कभी भी किसी भी विषय पर उनको निंदा उनकी ना करें, उनकी अपमान ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, कभी मत करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। इस भूल की सज़ा आपको मिलने लगेगी। और सज़ा जो है ये साधारण सज़ा नहीं है कि कैसे व्यक्तियों को हमने अपने नैनों से देखा है, खूब बारीकी से देखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, वो व्यक्ति सर्वदा दुखी रहता है। और दुखी रहना भी चाहिए, क्योंकि दुख देके सुख नहीं मिलेगा और सुख देके दुख नहीं मिलेगा। इसकी तो गारंटी है 101%। क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। जीवन को सफल बनाने के लिए सफलता की राह है तो अपने माता पिता की सेवा करें, खूब बढ़िया से सेवा करें और सबकी सेवा करें। जो सेवा करने योग्य हैं आपके परिवार में, आप सबकी सेवा करें, क्योंकि आपका सेवा करना
आपका जो है निष्फल नहीं होगा। सेवा ही एक ऐसा चीज़ है कि जिसका फलाफल मीठा होता है, अर्थात जीवन आनंदमय होता है। और जब जीवन आनंदमय होता है तो वो आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती है, इस सीमा से परे हो जाता है। अर्थात इस आनंद में परमानंद है, और परमानंद जो है इस आनंद को देख के उस प्राणी के जीवन में उतर जाते हैं, उनके सन्मुख उतर जाते हैं, उनके सामने उतर जाते हैं और दर्शन देते हैं। क्योंकि माता पिता ही जो है इस धरती का परमात्मा है, भगवान है। परमपिता परमात्मा निरंकार रूप में तो हमारे हैं ही, लेकिन साकार रूप में इस धरती के जन्म देने वाला माता पिता ही जो है भगवान है। इस भगवान को आप लोग कभी भी अनादर ना करें, अपमानित ना करें, तिरस्कार ना करें, क्योंकि ये करना सर्वदा अनुचित है। इस अनुचित कार्य को जीवन में कभी भी भटकने ना दें, आने ना दें। किसी के जीवन में आ गया भी है तो उसको शीघ्र ही अपने से दूर करें। अगर दूर करेंगे तो भी आपका जीवन सफल हो पाएगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम काम है कि अपने माता पिता का सेवा करना, सेवा करके जीवन को सार्थक बनाना, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के मनुष्य योनि को प्राप्त करने के उपरांत मनुष्यता जीवन में आना अनिवार्य है। तो ये है मनुष्यता कि आप अपने माता पिता के कभी भी मानित ना करें, करें तो सम्मानित करें। जब आप सम्मान करेंगे तो दुनिया सम्मान करेगी, जब आप अपमान करेंगे तो दुनिया अपमान करेगी। इस बात को आप समझ लीजिए खूब बारीकी से, क्योंकि जब आप अपने माता पिता को ही अपमान करेंगे तो क्या उसके संसारिक लोग सम्मान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जब आप सम्मान करेंगे तो संसार उनका सम्मान करेगा, क्योंकि अपने जीवन में मैंने देखा है तो हम अपने माता पिता के सम्मान करते थे तो संसार के लोग सम्मान करते थे। आपके दोस्त, साथी, मित्र जो भी हैं वो सब सम्मान करेंगे। आपके साथ जो भी सगे संबंधी वो सम्मान करेंगे। जब आप करेंगे तब, जब आप ही नहीं करेंगे तो पराये लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। जैसा आप करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। इसलिए अपने माता पिता को जब भी करें सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें और जीवन को सफल बनाएं। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बजा दीजिए, कमेंट कर दिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कम से कम 21 आदमी को अपने स्तर से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और शेयर करके आप जो हैं सौभाग्यशाली बने, ताकि आपके जैसा वो भी अपने माता पिता का सेवा कर सके, अपने जीवन को आनंदित कर सके, आनंद प्राप्त कर सके, स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। इसलिए आप लोग ऐसा करें, ताकि जीवन में एक कहावत है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये ऐसी मनुष्य जीवन है, ये दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन को हम लोग पा चुके हैं, और पाने के बाद इसको व्यर्थ ना करें, अनर्थ ना करें। इसको जो है बहुत ही
अच्छी जगह, अच्छे विचार, अच्छे काम में लगाएं। और दुनिया की सबसे बड़ी काम है अपने माता पिता का सेवा करना। इतनी बड़ी काम है, इतनी अच्छी काम है कि इस धरती पर इससे अच्छा कोई काम नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। इसलिए अच्छे काम को सदैव ही आप लोग करें और करके जो है अपने जीवन को धन्य धन्य करें, आनंद आनंद करें, ताकि आपके जीवन में आपका जीवन अति उत्तम और सर्वोत्तम हो सके। अपने जीवन को सर्वोत्तम बना लीजिए, अवश्य बनाइए। यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी आप लोगों से इच्छा है, अपेक्षा है। और निश्चित रूप से आप लोग इस कार्य को करके अपने जीवन को जीवन बना देंगे और इस मनुष्य जीवन को सदा सदा के लिए इस धरती पर स्थापित करके जाएंगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम कर लिया इस जीवन में। इस अच्छे काम को करिए, दूसरे को भी करने को प्रेरित करिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ साथ चलें, जीवन आपका सफल हो, आनंद में हो। यही मेरी शुभकामना है। इसी शब्दों के साथ शब्द विराम ले रहा है। मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो।